Hello students, welcome back to Yuvan's Tutorials channel. स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये हमारे मित्र हैं, ये रामू है। तो ये भी बोल रहे हैं कि हमें लाइव लेक्चर देखना है कि आप लेक्चर कैसे बनाते हो, वीडियो कैसे बनाते हो। तो इन्होंने आज का टॉपिक चूज किया है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हम चालू करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज माइटोसिस। काफ़ी समय से पेंडिंग है। ये माइटोसिस एंड मियोसिस करने के पहले हमें कुछ बेसिक्स करने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बेसिक्स चालू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेसिक्स, हम पहले बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स में हम मान लेते हैं सेल। व्हाट इज सेल स्टूडेंट्स? सेल्स क्या होते हैं? सेल जो होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आप देखो एक सेल है। मैं यहाँ पे एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ बेटा। एनिमल सेल में अगर देखेंगे तो जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, हम क्या बोलते हैं उसे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद नॉर्मली क्या होते हैं, अगर आप देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, बीच में साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बेटा? बीच में साइटोप्लाज्म होता है जो ट्रांसलोकेशन सॉरी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाता है। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो मैं यहाँ पे इसको पहले नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ओके बेटा। अब उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? यहाँ पे होता है एक न्यूक्लियस। ओके। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर मान लो यहाँ पे आ गया एक न्यूक्लियोलस। क्या आ गया होता है यहाँ पे? एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोलस। ओके, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। ओके। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमने देखा था राइबोसोम इसलिए यूज होता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का क्या रोल था हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिए। ओके। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या हो गया बेटा? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा एक क्रोमोसोम है। क्या है यहाँ पे? क्रोमोसोम। ओके। इस क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना होता है? बहुत सारे डीएनए से बना होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा? जीन्स होता है। राइट। जीन्स के अंदर क्या होता है? ट्रेट्स होता है। ट्रेट्स के अंदर क्या होते हैं? एलेलीज होते हैं। एलेलीज देखे थे ना? डबल टी और कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी। राइट, हमने देखा है डोमिनेंट रिसेसिव। तो ये पेयर में रहते हैं हमेशा। किस में रहते हैं? पेयर में रहते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मान लो ये क्या है बेटा? आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में दो टाइप होता है, जहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंस है। राइट, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके। क्या बोलते हैं बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जहाँ पे एकदम स्मूथ है, मतलब वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ। ओके बेटा, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंडरस्टूड। और भी यहाँ पे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक अटैच होते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने ये हो गया। फिर उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। राइट बेटा, क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है। गोल्गी बॉडी के बाद यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बस बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। याद रखना कि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर कैरेक्टर, जिसे हम ट्रेट्स भी बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। और ट्रेट्स के अंदर एलेलीज होता है। एलेलीज हमेशा पेयर में होता है, उसमें से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। ओके। वही आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर, जो डोमिनेंट होता है वो कैरेक्टर, डोमिनेंट ही कैरेक्टर शो करता है। ओके बेटा, इतना समझ में आया होगा आपको। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना एक एक चीज और, कि जो क्रोमोसोम होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, अगर हम चलो यहाँ नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, कि एक ह्यूमन में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। आप क्या बोलोगे? 46 क्रोमोसोम होते हैं। और 23 पेयर। आप क्या बोलोगे बेटा? 23 पेयर। या तो 46 बोलो या तो 23 पेयर बोलो। ओके। अब मुझे बताओ कि ये मान लो दो पेरेंट्स हैं। क्या ना? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं और अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो यहाँ पे
ओके, दोनों क्या है, फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन है, ये फादर है, ये मदर है। तो जरा ध्यान दो, इस फादर के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, मदर के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। ओके, अगर जब इनका मींस अगर आप देखोगे कि जो डीएनए यहाँ से जो क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, अगर मान लो ऐसा सपोज कर लो कि यहाँ से सारे के सारे 46 पास हो गए, यहाँ पे 46 हो गए, तो 46 प्लस 46 क्या हो गया बेटा, टोटल 92। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में तो सिर्फ 46 होता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एबनॉर्मल हो गया? आपको लगता है, आपको क्या लगता है, ये नॉर्मल हुआ कि एबनॉर्मल हुआ, राइट? तो ये एबनॉर्मल हो गया। इसीलिए बेटा यहाँ पे याद रखना, ये 46 क्रोमोसोम होता है, ये हैप्लॉइड। अभी देखो, जो 46 क्रोमोसोम होता है उसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या होता है बेटा, डिप्लॉइड बोलते हैं। और ये 46 क्रोमोसोम आगे चल के इसे क्या करना होता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाना होता है। जब ये हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाएगा तो यहाँ से हैप्लॉइड और यहाँ से हैप्लॉइड मिलके फिर डिप्लॉइड बनेगा, फिर एक नॉर्मल बेबी प्रोड्यूस होगा, राइट? चलो हम तो एक नॉर्मल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका फादर हो गया। चलो यहाँ से, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ये आपके फादर हो गए और ये हो गई आपकी मदर, राइट? आपकी ओके, ये हो गई मदर। हम थोड़ी देर पहले देखे थे, यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। पहले तो एक डिप्लॉइड सेल होता है, इनके अंदर दोनों के अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल मींस कितने क्रोमोसोम बेटा, डिप्लॉइड सेल मींस टोटल 46 क्रोमोसोम। ओके, अब ये क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे। हैप्लॉइड किस में होता है बेटा, याद रखना, हैप्लॉइड होता है मियोसिस में। किसमें बेटा, मियोसिस में। और डिप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड हो रहा है तो ये माइटोसिस का प्रोसेस है। मतलब 2n से अगर दो 2n बन रहे हैं, दो सेम डॉटर सेल बन रहे हैं, तो हम उसे माइटोसिस बोलते हैं। और 2n से ऐसे टोटल 4, पहले 2 बनेंगे। ओके बेटा, पहले मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से होता है, फिर यहाँ से n और n बनता है। ओके बेटा, कैसे होता है हम आगे आपको बताएंगे। मतलब एक मियोसिस में क्या हो रहा है, एक सेल से 4 डॉटर सेल, और चारों डॉटर सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये प्रोसेस कैसा है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स देख लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए टोटल 23 आ गए, कितना बेटा, 23 क्रोमोसोम आ गए, सॉरी 23 क्रोमोसोम आ गए। टोटल कितने, 4। ओके, यहाँ से 4 आए, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ, रफ करके अच्छे से बनाता हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको समझ में कंफ्यूज ना हो। ओके, और ये तो यहाँ पे तकलीफ दे रहा है, पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर लॉग 0SQ से चला रही हूँ। मैं यहाँ पे सेव एज कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया ऐसे। अरे क्या बोलता है, स्पेसिफिक फाइल वर्जन फाउंड। एक मिनट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव फाइल कर देता हूँ। ओके, डन। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं इस कलर को चूज कर रहा हूँ। ये जो 2n है, ये टोटल 4 हैप्लॉइड से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से कोई भी हैप्लॉइड सेल आ सकता है। मतलब 23, क्या बेटा, 23 यहाँ से आएंगे, 23 यहाँ से आएंगे, तो कोई यहाँ से आएंगे, तब जाके टोटल 46 मिलेगा और एक न्यू बॉर्न बेबी। ओके, मीन्स एक बेबी प्रोड्यूस होगा। इट कैन बी अदर बॉय और गर्ल। ओके बेटा, बेबी, बॉय और गर्ल। अब 23 जो आ रहा है इधर से, अगर मान लो 23, मतलब अभी ये क्या हो गया बताया, 22 प्लस एक्स है, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, 22 प्लस एक्स है। ओके, तो एक्स और एक्स आ रहा है, मीन्स यहाँ पे एक एक्स कम करना पड़ेगा। 22 है थोड़ा।
22 20x, देखो 22 22 कितना हो गया 44 हो गया प्लस x और x, तो x और x किस में होता है बेटा, देखो 44 x होता है, यहाँ पे 44 xy होता है। तो अगर दोनों के दोनों क्रोमोसोम है, अगर 6 क्रोमोसोम दोनों के दोनों आपके क्या है x है, तो बेबी गर्ल होंगे, क्या होंगे बेटा 44 x। और यहाँ से मान लो फादर से आ रहा है क्या, फादर से आ रहा है मान लो 23 क्या 22y आ रहा है, और फीमेल से आ रहा है 22x आ रहा है, अगर ये आ रहा है राइट ना बेटा, तो अगर ये आ रहा है तो क्या होंगे बेबी बॉय, मतलब 44xy हो जाएगा। इतना याद रखना बेटा आपको। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा माइटोसिस और मियोसिस कहाँ होता है। याद रखना मियोसिस का प्रोसेस कब होता है, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, ओके, स्पर्म या ओवा, ओवा को जिसको हम लोग बोलते हैं एग, ओके, उसको उस सेल को हैप्लॉइड हैप्लॉइड बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मियोसिस का प्रोसेस होता है, हमारे बॉडी में मियोसिस का प्रोसेस होता है। ओके बेटा, कब, स्पर्म्स या ओवा फॉर्मेशन के टाइम। याद रखना कुछ बच्चों का ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है मियोसिस प्रोसेस से बनता है, ऑर्गन नहीं बनता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो आपके जो गैमेट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस का प्रोसेस यूज होता है, इतना याद रखना। बाकी पूरे जो ऑर्गन होते हैं बॉडी को डेवलप करने के लिए हमारा बॉडी माइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है। ओके बेटा, चलो देख लेते हैं। माफी चाहता हूँ कि लंबा वीडियो थोड़ा जा रहा है बेसिक्स का। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले बेसिक्स ही डाल देता हूँ वीडियो, फिर उसके बाद मैं माइटोसिस एंड मियोसिस चालू करूँगा। ओके बेटा, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे वापस ले लेते हैं, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, और ये दोनों मिलके क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। क्या बन गया बेटा, जाइगोट। चलो ये काम करता हूँ अच्छे से, और अच्छे से समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। मान लो बेटा ये क्या आपके मेल गैमेट है, ये आपके फीमेल गैमेट है, और इसके अंदर 23 और एक 23, ये दोनों मिलके क्या बन गया बेटा, आपके एक जाइगोट बन गया। क्या बन गया बेटा, जाइगोट। क्या बन गए, जाइगोट। ये होगा टोटल 46। अभी जाइगोट क्या होगा, ये अभी यहाँ पे माइटोसिस का डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा, माइटोसिस का डिवीजन। अच्छा देखो, इसके पहले एक यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, याद रखना, इसके पहले यहाँ पे मियोसिस हुआ है, और यहाँ पे भी मियोसिस हुआ है, याद रखना बेटा। ओके, मियोसिस मियोसिस होके एक नया ये दोनों गैमेट मिलके एक जाइगोट बना। अभी जाइगोट से स्टार्टिंग से बोलो, जब हमारा जन्म कैसे हुआ है, ये फादर से मिला, ये मदर से मिला, दोनों मिलके जब एक जाइगोट बना, और ये दोनों फादर और मदर के जो गैमेट थे वो मियोसिस के प्रोसेस से फॉर्म हुआ है, और ये 46 बना, तब एक जाइगोट हुआ। अब ये जाइगोट के बाद देखो यहाँ पे माइटोसिस का फंक्शन हो रहा है, एक सेल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 2, फिर उसके बाद वापस से माइटोसिस हो रहा है, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से फिर 16 बना। कितना बना बेटा, 16 बन गया। ओके देखो, 2 2 4 कितना हो गया, 4 4 8 4 12 4 16, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। बेटा 16 बन गया। अब ये जो 16 बन जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोरुला। क्या बोलते हैं बेटा, मोरुला। मोरुला से क्या बनता है बेटा, देखो क्या बना। अब इसको यहाँ पे एम्ब्रियो भी बोल सकते हो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एम्ब्रियो। ओके, फिर यहाँ पे देखो मोरुला बनेगा। क्या बनेगा, मोरुला। मोरुला से फिर बनेगा ब्लास्टुला। क्या बनेगा बेटा, ब्लास्टुला बोल सकते हो। ब्लास्टुला से फिर बनेगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बाद याद रखना, देखो यहाँ पे एक सिंगल लेयर बनता है, लेकिन जैसे ही गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला से 3 लेयर बनना चालू होता है। क्या बनना, कितना बेटा, 3 लेयर बनना चालू होता है। एक तो होता है एक्टोडम। क्या होता है बेटा, एक्टोडम, बराबर था। दूसरा होता है मीजोडम, और थर्ड होता है एंडोडम। एक्टो, एक्टो मीन्स क्या बेटा, आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्टो मीन्स होता है बाहर। ओके, मीजो मीन्स मिडल में। ओके, क्या बीच में आप बोल सकते हो, मिडल बोल सकते हो। ओके बेटा, और एंडो मीन्स क्या, एंडो मीन्स अंदर। सॉरी, अंदर, एंडो मीन्स क्या, अंदर। ओके बेटा, तो ये 3 लेयर बनता है। 3 लेयर से देखो, जैसे अभी एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, अभी देखो ना, अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनना चालू होता है। तो एक्टोडर्म से बनता है बेटा स्किन बनता है, स्किन, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम बनता है। मेजोडर्म से अगर आप देखोगे तो आपके जो बोन्स होते हैं, ओके, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, या टिश्यू होते हैं, या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, सारी चीज कनेक्टिव टिश्यूज।
और अगर आप एंडोडर्म से देखोगे तो बहुत सारे ऑर्गन्स बनना चाहते हैं, लीवर हो गया, फिर किडनी हो गया, ओके, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीज़ें जो होता है एंडोडर्म से बनना चालू होता है। तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है, सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ओके बेटा, किसके बेस पे हो रहा है, माइटोसिस के बेस पे हो रहा है, इतना याद रखना। फिर जब एक पर्टिकुलर, जब आप प्यूबरिटी आ जाती है, मीन्स प्यूबरिटी मीन्स कि अगर आप देखोगे प्यूबरिटी आ जाती है, प्यूबरिटी मीन्स प्यूबरिटी एक स्टेज है जहाँ पे क्या होता है कि जो मेल में स्पर्म बनना चालू हो जाता है, मेल में क्या होता है बेटा, स्पर्म बनना चालू हो जाता है, और फीमेल में ओवा जो है, उसके जो एग होते हैं, बराबर, एग जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, ओके, और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी आना चालू हो जाता है। ओके बेटा, एमसी, तो ये कौन से प्यूबरिटी एज में आ गया। और यहाँ पे अब स्पर्म को बनाने के लिए, ये स्पर्म को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मियोसिस, जो क्रोमोसोम है वहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस करेंगे, राइट, मियोसिस का प्रोसेस करेंगे, तब जाके क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बनेगा, क्या बनेगा बेटा, हैप्लॉइड सेल बनेगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे सोचो इतने देर टाइम के बाद होता है। अंडरस्टूड। एक चीज और याद रखना बेटा, फीमेल में, मेल का तो ठीक है, फीमेल में जो होता है जब बेबी गर्ल पेट में ही रहती है, मीन्स जब अंदर मीन्स यूटेरस में, जब वो फीटस के फॉर्म में रहती है, राइट, फीटस के फॉर्म में रहती है, तभी 3 महीने की बात होती है, तब 3 मंथ में उनके अंदर अप्रोक्स कितना बेटा, अप्रोक्स 2 मिलियंस, लगभग उससे ज़्यादा भी है, कहीं के आपको 2 to 4 दिया है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ 2 मिलियंस क्या होते हैं, मीन्स इमैच्योर एग होते हैं, इमैच्योर ओवा रहते हैं, 2 मिलियंस, कितने बेटा, 2 मिलियंस इमैच्योर ओवा होते हैं, कितने, 3 मिलियंस, सॉरी 2 मिलियंस, 2 मिलियंस अप्रॉक्स, अप्रॉक्स 2 मिलियंस इमैच्योर ओवा होते हैं। और जैसे बेबी का बर्थ होता है, जब बर्थ हो जाता है, बर्थ के टाइम टाइम कितना होता है, वो 1 मिलियन हो जाता है। और जैसे धीरे 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 प्यूबरिटी एज में आ जाती है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चालू हो जाता है, जब एक प्यूबरिटी एज में आ जाते हैं, प्यूबरिटी एज में लगभग अप्रॉक्स, ये मैं सब अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, ओके, एग्जैक्टली नहीं मालूम हम सबको, ओके, अप्रॉक्स 35,000 एग बचते हैं और वो मैच्योर होने में पार्टिसिपेट करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये रही बात, हम देखें कि एक्चुअली जो हमारे बॉडी में मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस होता कब है, कब स्टार्ट कब होता है। ओके, स्टार्टिंग जो हमारा जो जन्म हुआ है उसके पहले ही, जब स्पर्म और हमारे पेरेंट्स के स्पर्म और एग जो थे जब वो मिले, तो मियोसिस प्रोसेस से होकर आए हैं, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, जाइगोट से माइटोसिस डिवीजन होना चालू हो गया बेटा, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से फिर 3 जर्म्स लेयर चालू हो गया, ओके, एक्टोडम, एक्टोडम, मेजोडम और एंडोडम, फिर उससे अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनने लगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनने लगे, फिर पूरी बॉडी बनने लगी। ओके बेटा, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स, तो हमने बेसिक्स देख लिया है। ओके, आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बेसिक्स इतना यहाँ पे इस वीडियो में रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको माइटोसिस और उसके बाद वाले वीडियो में आपको मियोसिस फंक्शन पूरा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।